सीवान के निराला नगर स्थित माध्यमिक शिक्षक संघ भवन में साहित्य और संगीत का संगम आगमन पदार्पण संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन आरती आलोक वर्मा के द्वारा किया गया था, जिसमें देश के कई कोने से आए विद्वानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सबसे पहले आए हुए मुख्य अतिथियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। उसके बाद एक छोटी सी बच्ची के द्वारा स्वागत गान प्रस्तुत कर आए हुए मुख्य अतिथियों का मन मोह लिया गया और फिर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मंच का संचालन डॉक्टर एहतसाम ने बखूबी अच्छी तरीके से करने का काम किया। तो आप देख सकते हैं सीवान के माध्यमिक शिक्षक संघ जो कि निराला नगर में है, उसमें इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया जो कि साहित्य और संगीत को जोड़कर संगम आगमन पदार्पण, और इस मौके पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। और आज के समय में इस तरह के कार्यक्रम की काफ़ी ज़रूरत है, ताकि जिस तरह से साहित्य और संगीत धीरे धीरे जो मिट्टी से जुड़े हैं वो विलुप्त होते जा रहे हैं, उसे इस तरह के लोगों ने आज निखारने का काम किया है। तो आइए वहाँ पे दिखाते हैं उस कार्यक्रम की पूरी रिपोर्ट। और इस कार्यक्रम के मौके पर आरती आलोक वर्मा और आए हुए मुख्य अतिथियों ने क्या कुछ कहा हमारे चैनल के माध्यम से। एटीएन लाइव के लिए बंटी के साथ सोमेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। नाम श्री समीर परिमल जी, जो कि राज्य कर सहायक आयुक्त हैं वाणिज्य विभाग में, और ये उर्दू और हिंदी दोनों जबानों के बेहतरीन शायर हैं, कवि हैं, और इनको मुख्तलिफ किस्म के इनामों इकराम से, पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है, जिसमें कि कुछ खास नाम शाद अजीमाबादी सम्मान, दुष्यंत कुमार सम्मान, भारत रत्न अटल बिहारी सम्मान वगैरह वगैरह। एक बहुत मायानाज शख्सियत का नाम है श्री समीर परिमल जी। मैं चाहता हूं कि तालियों के साथ आप इनका स्वागत कीजिए कि हमारे इस मंच की खूबसूरती, इसकी शोभा, इन जैसी सनमील की हस्तियों के आने से जो आज रौनक पैदा हुई है, यकीन मानिए कि ये रौनक अगर ये नहीं होते तो ये जो अपने आप में साहित्य अपने आप में समंदर का नाम होता है। और मैं समझता हूं कि यहाँ पर दो साहित्य, कला एवं संस्कृति को समर्पित राष्ट्रीय संस्था है और ये पूरे अखिल भारतीय स्तर पर इस तरह के आयोजन करती है। आगमन का मुख्य उद्देश्य साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में और बाकी क्षेत्रों में नए लोगों को मंच देना, और ये काम हम पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर करते हैं। मतलब हम लोगों को अपने पास नहीं बुलाते दिल्ली में, जैसे हमारा हेडक्वार्टर है, हम कुछ लोगों के पास पहुँचते हैं। ये आगमन का कल हमारा पटना में बहुत बड़ा आयोजन हुआ है और आज हम सीवान में हैं।
तो सिवान में इतनी भारी तादाद में लोग मौजूद हैं, तो ये बहुत बात है कि यहाँ सिवान के लोगों ने, जैसे हमारी आरती जी यहाँ की संयोजक है, तो आरती जी ने की मेहनत साफ दिखाई दे रही है कि उन्होंने कितनी मेहनत की है इस प्रोग्राम को इस मुकाम पर लाने में कि आज कि प्रोग्राम शुरू होने के समय इतनी हॉल खचाखच भरा हुआ है। तो मैं सिवान के लोगों को, सिवान की धरती को नमन करता हूँ और आगमन की तरफ से सबका आभार प्रकट करता हूँ। क्या उद्देश्य है इसका? आगमन का मैंने बताया ना कि जैसे कि जिन लोगों को मंच नहीं मिल पाता, जो मंच मिलने से वंचित रह जाते हैं, बड़े शहरों में नहीं जा पाते हैं, उन नई प्रतिभाओं को तलाश करें, हम उन्हें मंच प्रदान करते हैं। ये आगमन का मुख्य उद्देश्य है। आज भी यहाँ एक बच्ची दिव्यांग है जो दृष्टिबाधित भी है, सानवी इतना अच्छा काम कर रही है कि पूरे देश में उसका नाम होना चाहिए कि खुद निःशुल्क शिक्षा भी दे रही है। खुद छोटी सी बच्ची है, 7वीं क्लास में पढ़ रही है, उसके बाद भी वो 40 बच्चों को रोज़ निःशुल्क पढ़ा रही है। तो आज हम उसको भी सम्मानित करेंगे, उसकी उपलब्धियों को नमन करेंगे। तो आगमन प्रतिभाओं को ढूंढता है, प्रतिभाओं को तराशता है, प्रतिभाओं को सम्मानित भी करता है। ये आगमन का मुख्य उद्देश्य है। ये आगमन एक संस्था है जो दिल्ली से शुरू होकर पूरे भारत भर में अपना विस्तार पा चुकी है ये संस्था, और इनका काम है साहित्यिक प्रतिभा को, सांस्कृतिक प्रतिभा को उजागर करके उनको प्लेटफॉर्म देना, उनको पुरस्कृत करना, और पूरे शहर भर में आयोजन करके। सिवान में ये नहीं था। मैं इस कार्यक्रम के लिए पटना जाती थी, दिल्ली जाती थी, तो मेरी हार्दिक इच्छा थी कि सिवान में कोई इस तरह का कार्यक्रम हो जहाँ से साहित्यिक प्रतिभा को खोज के नवोदित, प्रतिष्ठित, उदयमान सब तरह की प्रतिभा को सामने लाके और उसको हम लोग पुरस्कृत करें और एकजुट हो। इसके लिए हमने इनको बुलाया और आयोजन कराया। ये मोबाइल आ जाने से संवाद और जो लेखकीय कौशल है उसका ह्रास तो होते गया है। तो इसके लिए नहीं, कुछ प्रतिभाएं हैं जिसको मैं खोज के लाई हूँ स्कूलों से। स्कूल में जाके मैंने कहा था, तो बच्चे अपनी पूरी मेहनत पर से कविता या जो भी उनकी साहित्यिक रुचि है वो तैयार करके लाए हैं, और मैं खुद भी इसमें लगी हूँ। तो मुझे लगता है साहित्यकार अगर प्रमोशन नहीं करे तो अगले को तो समझाना पड़ता है, तो इसलिए मैं आगे आई हूँ। आज के समय में इस कार्यक्रम की कितनी आवश्यकता है? बहुत आवश्यकता है, क्योंकि प्रतिक्रिया और जो भावनाओं की अभिव्यक्ति है ना वो कम हो गई है। बच्चे हैं या कुछ हैं, एक स्माइली से, एक स्टिकर से काम चला रहे हैं। पहले पत्र लेखन हुआ रहता था, उपन्यास होते थे, अब पढ़ने की रुचि भी खत्म हो गई है मोबाइल युग में, और लिखने की तो खत्म लगभग हो गई है। तो इसकी तो बहुत आवश्यकता है। आदमी का जो मनोभाव जब व्यक्त कर लेते हैं सब लोग, तो वो बहुत अच्छा कुछ सृजन भी होता है और खुद को हल्का भी महसूस करते हैं और समाज के लिए कुछ करते भी हैं। तो ये सब का ह्रास ना हो, इसके लिए हम लोग इसमें लगे। बहुत सारे ऐसे कवि हैं या फिर शायर हैं जो विदेशों में भी जाके, हाँ बिल्कुल जाते हैं। हमारा भी आयोजन सिवान में भी आना चाहिए, इस तरह आना चाहिए। इसलिए मैं आगे बढ़ के आई हूँ कि सिवान में बहुत ज़्यादा इसमें लोग उत्साह से नहीं भाग लेते थे, लेकिन अभी लिए हैं, क्योंकि मैं आगे आई हूँ और मैं कोशिश करूँगी इसका बहुत विस्तार।